हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में 8 मार्क्स में भी आ सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में भी हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। प्रॉब्लम किसने गिवन है? मैक्सिमम में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन थी? मिनिमम में। अब हमारी प्रॉब्लम किसमें है? मैक्सिमम। x1 माइनस 4 प्लस x2 माइनस 4 प्लस 4x1 माइनस 5x2 प्लस 13 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो हमारे दोनों वेरिएबल्स है वो क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लिया तो अब हमने ये भी फाइंड करना है कि जो हमारा सोल्यूशन आया वो यूनिक है या नहीं। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इसकी डायग्राम बनानी है और हमें x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। यहाँ पे पहले पॉइंट्स लगाते हैं। अगर x 0 है, x1 0 है तो x2 की वैल्यू आ गई 4, दैट मीन्स 0,4 पॉइंट बन गया। तो ये आ गया। ऐसे ही हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो x1 इज इक्वल टू 4 आ गया, दैट मीन्स 4,0। तो इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये पॉइंट लाइन बन गई हमारी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। नाउ और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है 4,4, तो 4,4 हमारा ये पॉइंट बन गया। उसके बाद और ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम की बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है तो वहां से भी आप देख सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये स्पेक्ट्रम की बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे हम प्रिसाइज की बुक से कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है? ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। फिर हमने प्रूव करना है कि जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है। उससे पहले हमें फंक्शन देखना पड़ेगा कि ये कन्वेक्स है, कनकेव है या स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है या स्ट्रिक्टली कनकेव है। उसके लिए हम यूज करेंगे हैसन मैट्रिक्स। तो पहले तो हम हैसन मैट्रिक्स के लिए ये सभी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। कर्ल f अपॉन कर्ल x1 की वैल्यू आ गई। विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव किया और डबल डेरिवेटिव किया तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2। ऐसे यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव किया तो ये बन गया 0, 2 आ गए। x2 माइनस 4 ये भी 0, माइनस 5 ये भी 0 तो ये आ गया। उसके बाद डबल डेरिवेटिव किया तो 2, 1 माइनस 0 मतलब 2 प्लस माइनस 0 तो आ गया हमारे पास 2। उसके बाद हमने कर्ल्स के f अपॉन कर्ल x1 कर्ल x2 निकालना है और ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो इसको हमने लिख दिया। x2 को बाहर निकाल दिया, x1 की जो टर्म है उसको अंदर रख दिया। इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2x1 माइनस 4 प्लस 4 तो यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास x2 वाली टर्म नहीं है तो सीधा हमारा आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं 2 2, दैट मीन्स 2 2 यहाँ दोनों पे आ गया 0 0। D1 क्या होता है? जिसका ऑर्डर 1 होता है तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1 तो 2 हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है। और उसके बाद होता है D2। D2 होता है इस 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट तो इसका डिटर्मिनेंट करके देखते हैं। 2 2 = 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इन दोनों से क्लियर हो रहा है कि हमारा H क्या है? पॉजिटिव डेफिनेट। हैंस जो f है वो क्या हो गया? स्ट्रिक्टली कनकेव हो गया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हो गया स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब होता है यहाँ पे ये u बन रहा है। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो होल्ड नहीं कर रही है। जैसे लेस देन इक्वल टू जो इक्वालिटी है वो होल्ड नहीं बन रही, स्ट्रिक्ट कन्वेक्स बन रहा है, स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी आ रही है। उसके बाद हमारे पास ये थ्योरम लग गई जैसे हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 किया था। x बार इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। x बार ऑप्टिमल सोल्यूशन तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसको हम लेते हैं। पहले तो हम डेल f ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद x बार पॉइंट पुट कर देंगे। तो इसका हमने पहली वैल्यू निकाली, यहाँ पे सीधा पुट कर दी। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। जो जो वैल्यूज आप पुट करे सभी का आपने यहाँ पे साइड पे रीजन देना है कि कहाँ से वैल्यू आई है।
तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमने x1 x2 की वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ से डायग्राम में देखो हमारे पास कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसीलिए हमने जैसे क्वेश्चन 4 में हमने 0 0 पॉइंट लिया था, वैसे हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया 0,0। दैट मीन्स x1 की वैल्यू भी 0 आ रही है, x2 की वैल्यू भी 0 आ रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 0 0 ही हमारा यूनिक सोल्यूशन है, तो इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे 2 0 -4 + 4 2 0 -4 -5। देन इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया -4 -13। तो यहाँ पे हमने जो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन थी उसको कंसीडर कर लिया और इफ एंड ओनली इफ लिखते जाएंगे कि हमारी जो दोनों कंडीशन है वो साथ में चल रही हैं। जैसे हम थ्योरीज में क्या करते हैं, जो हमें गिवन होता है वो लेके चलते हैं, फिर जो इफ वाली कन्वर्स वाली पार्ट होता है उसको प्रूव कर देते हैं, फिर कन्वर्स को लेके चलते हैं, फिर जो गिवन था उसको प्रूव करते हैं। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है कि गिवन और प्रूव को दोनों को साथ लेके चलते हैं। नाउ यहाँ पे हमने डेल एफ ऑफ एक्स बार की वैल्यू निकाल दी, आ गई -4 -13। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉलम चेंज होगी रो में, तो -4 -13 पॉइंट्स हम ले रहे हैं 0 0, यहाँ पे पुट कर दिया, ये टर्म एज इट इज, यहाँ पे आ गया x1 x2, देन -4 × x1 -13 × x2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास आ गया -4 x1 -13 x2 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव साइन के साथ, दैट मीन्स और बोल सकते हो आप -1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो गया, लेस देन चेंज हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू में। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर देते हैं बट ये साइन लगाना भूल जाते हैं, तो आपने इसको ध्यान रखना है। तो ये फिर से हमारी कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन में आप वैल्यूज पुट करके देखो, 0 की x1 को 0 पुट किया, x2 को 0 पुट किया, तो 0 + 0 बन गया 0। दैट मीन्स जो ये कंडीशन है वो हमारी ट्रू बन गई, क्योंकि 0 = 0 हो सकता है और 0 और जो इक्वालिटी वाली कंडीशन है वो हमारी होल्ड कर गई। तो हम लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। s क्या होता है, हमारा नॉन एम्प्टी कन्वेक्स ओपन सबसेट होता है Rn का, और Rn हम कहाँ से लेते हैं, R से। R क्या होता है, हमारा पूरा रियल नंबर जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, कन्वेक्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सभी आ जाते हैं। सो सबसे बड़ा सेट होता है हमारा R, R से छोटा होता है Rn, Rn से भी छोटा होता है S। सो 0 0 हमारा बन गया लोकल मैक्सिमा, क्योंकि हमने पढ़ा है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, आप वहां से भी ये वीडियोस देख सकते हो। नाउ अब हम चेक करते हैं कि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उन सभी को हम कंसीडर करते हैं। हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 0 0 जिसको हम लेकर चले हैं, एक आ रहा है 4,0, एक आ रहा है 0,4, और ये 4 4 को तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, जो भी शेडेड में आ रहे हैं कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को ले लिया हमने, जो भी हमारे फंक्शन को एग्जिस्ट कर जाएगी वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाएगा और वो ही हमारा यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाएगा। 0 0 हमारा वैसे क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा आ रहा है। अब हमें चाहिए ऑप्टिमल सोल्यूशन जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने लिख दिए 0 0 ट्रांसपोज। अगर आप ये ट्रांसपोज नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि स्पेक्ट्रम की बुक वाले जो भी पॉइंट होता है उसको ट्रांसपोज में लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसीलिए ट्रांसपोज लिखा है। अगर आप इसको छोड़ना भी चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। और वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं 0 - 4² + 0 - 4² + 4 × 0 - 5 × 0 + 13। देन इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 4 4 16, 4 4 16 + 13, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 6 + 6, यहाँ पे 32 लिख देते हैं। 6 + 6 16 + 16 32 होता है। यहाँ पे मैं करना भूल के, आप लिख लेना इसको। 3 + 2 5, 3 + 1 4, 45 आ गया हमारे पास। 0,4 वैल्यूज पुट की, देन सॉल्व किया तो 4 4 16,
4 माइनस 4 0, ये भी 0, 5 4 20, 13। तो यहाँ पे आगे इन दोनों को सोल्व किया, -4 + 13, -4 + 13 इज 9। ऐसे हमने 4,0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 4 - 4 0, 0 - 4 16, 4 4 16 + 13, फिर से आ गया 45। नाउ यहाँ पे चेक करो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है हमारी। यहाँ पे भी 45 आ रही है, यहाँ पे भी 45 आ रही है। इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गए, 0 0 4,0 और 0 0 हमारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट भी बन रहा था। यहाँ पे मैंने लिखा है 4,0 ट्रांसफर वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम। आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो क्योंकि 0 0 पे भी हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ रहा था। और हैंस x बार इज इक्वल टू 4,0 ट्रांसफर इज द ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन एंड वी नो दैट ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। यहाँ पे फिर से हमने थ्योरम लगा दी कि जो भी हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ये सभी क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरम्स आती होंगी। ये देखो हमारी जो थ्योरम है उसमें प्रॉब्लम हमें मैक्सिमम में गिवन है। ये हमारी जो मैक्सिमम फंक्शन है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है और हमारे पास एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन। दैट मीन्स हमारे पास दो आ रहे हैं, उनमें से एटलीस्ट वन हमने एक कंसीडर कर लिया। आप यहाँ पे 0 0 भी कंसीडर कर सकते हो, 4,0 भी कंसीडर कर सकते हो। जब भी हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमम में होती है और मिनिमम में प्रॉब्लम होती है तो हमेशा हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है। यूनिक ग्लोबल बोल सकते हैं या ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है। मिनिमम हो तो ग्लोबल आ जाता है, अगर मैक्सिमम हो तो लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 16 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकती हैं। हमारे पास दो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहे हैं, एक तो 0 0 आ रहा है और एक 4,0। हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट वन चाहिए, तो मैंने ये कंसीडर कर लिया। यहाँ आप 0 0 भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि लोकल मैक्सिमम भी इसी पॉइंट पे आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भी 4,0 ट्रांसपोज इज द ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। और हमें पता है कि जब भी हमारी फंक्शन ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।